हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 हॉर्नबिल बुक से, जिस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और इस टाइटल को हम लोग समझेंगे बाद में। क्योंकि ये जो टाइटल है ये हमारे पास बीच में आया हुआ है और हम लोग उसको देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है और कहाँ कहाँ हमें इसकी ज़रूरत होती है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसके मतलब क्या है। ये जो आप टाइटल देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे बाद में। जब पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा इसका मतलब क्या है। और इससे पहले कि हम इस चैप्टर को आपको बताएं, चलिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इनका नाम है जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक। ये कैप्टन जो है ये क्या काम किया था, इन्होंने काम यह किया था कि 1776 ईस्वी में इन्होंने अपने जहाज के माध्यम से, देख रहे हैं इनका जो शिप था, इनके माध्यम से इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया था। आपको मैं कह रहा हूँ आज से 200-250 सालों के पहले की बात है ये, 250 साल पहले की बात है ये, आप समझ जाइए। और तब इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया था अपने जहाज के सहारे। आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति का दिमाग कितना डेवलप रहा होगा। दूसरा, ये जो इनका यहाँ पर नाम आया है, वो नाम क्यों आया सो मैं बता देता हूँ। नाम इसलिए आया है क्योंकि इसके जो ऑथर हैं एलन ईस्ट और गॉर्डन कुक, इन्होंने प्लान किया है पूरी दुनिया को एक बार फिर से चक्कर काटने का, वो भी जहाज के रास्ते से। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम आया है। इन्हीं के याद में, ये इन्हीं के किए गए काम को ये दोहराना चाहते हैं, इसीलिए इसका फोटो मैंने आपको दिखाया। आप समझ गए इनका फोटो दिखाने का मकसद क्या था। इनका फोटो दिखाने का मकसद यही था कि इन्हीं के कारण जो है ये जो चैप्टर है अब यहाँ स्टार्ट होती है। अब देखते हैं यात्रा का जहाँ से स्टार्ट होगी, जरा याद करिए। ये इस प्लेस को आप देखिए जरा, ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस देखिए, ये है प्लाईमाउथ, ये इंग्लैंड का है। ये इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से स्टार्ट होगा ये इनकी जर्नी, है ना। और समुद्री जर्नी को क्या कहते हैं पता है? वोयाज। अगर आप समंदर में यात्रा करने जा रहे हैं तो उसको वोयाज कहते हैं, VOYAGE। और ये आके यहाँ पर रुकेगी पहले केप टाउन में। क्या नाम है इसका? केप टाउन। इसका क्या नाम है? प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ इंग्लैंड। और ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका होते हुए ये पहुँचते हैं केप टाउन में। यहाँ से ये आगे बढ़ेंगे साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ। और यहाँ है आइले एम्स्टर्डम, एक बेस है यहाँ, किसका? फ्रांस का, यानी कि फ्रांस का। ये साइंटिफिक बेस है, यहाँ पे लोग यात्रा करेंगे। तो आप ये 2-3 जगहों को नाम याद रखिए। यहाँ से स्टार्ट होगी यात्रा प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका होते हुए केप टाउन में रुकेंगे। और केप टाउन के बाद फिर ये अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं उनकी यात्रा में किन किन बाधाओं का उनको सामना करना पड़ा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप समझ गए इनके बारे में। इनका नाम क्यों आया? नाम इसलिए आया क्योंकि इनके किए गए काम को कोई दोहराना चाहता है। और कहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही है? तो इंग्लैंड से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से चलेगी वो। अब देखिए टाइटल मैंने पहले आपको बता दिया है। अब ऑथर देख लीजिए, इनका ऑथर का नाम है क्या? गॉर्डन कुक, एलन ईस्ट। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं। तो पहला कैरेक्टर तो जो है मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको आसानी से याद रखने के लिए। एक तो है इनकी पत्नी जिनका नाम मैरी है, और एक बेटा है इनका जिसका नाम जोनाथन है 6 साल का। एक बेटी है जिसका नाम सुजैन है, ये है 7 साल की। एंड खुद ऑथर हो गए, उनकी पत्नी हो गई, उनका बेटा और उनकी बेटी। अब यात्रा 200 साल बाद स्टार्ट हो रही, जुलाई 1776 में। अब ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी सकता है कि जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में, वो कब से स्टार्ट हुई थी, कौन सा ईयर था? तो आप बता देंगे आराम से, जुलाई 1976। चलिए शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल्फ फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। देखिए ऑथर, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एक ऑथर कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी, पत्नी का नाम मैरी, बेटे का नाम बेटे का नाम जोनाथन और बेटी का नाम सुजैन था, इनके साथ मैंने यात्रा स्टार्ट की फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। मैंने आपको मैप दिखाया था, याद है वो?
याद है वो, नहीं याद है? एक बार दिखाऊंगा आपको। देखिए ये वाली जो जगह है ना, ये इसको कहता है प्लाईमाउथ इंग्लैंड। प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ इंग्लैंड, आप देख करके लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। प्लाईमाउथ इंग्लैंड से यात्रा स्टार्ट हुई है। चलिए अब देखते हैं। कहते हैं टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। और उसी को डुप्लीकेट करना चाहते हैं आप। डुप्लीकेट करने का मतलब क्या हुआ? डुप्लीकेट करने का मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज को दोहराना चाहते हैं, तो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 सालों पहले जो काम किया था उसी को ऑथर जो है दोहराना चाहते हैं, है ना, उसको रिपीट करना चाहते हैं। इसीलिए उसी वर्ल्ड वोयाज को जिसे जेम्स कुक ने किया था 200 साल पहले, उसको आज ये ऑथर दोहराना चाहते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन को देखिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, मैं, मेरी पत्नी और मैं। अब ऑथर ने यहाँ अपने बारे में बताया है कि यह आई जो है यहाँ ऑथर है। वो कहता है मैं 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, और हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। उन्हीं की याद में मैंने एक सपना देखा है उस समुद्र की यात्रा करने का, एक्सप्लोर करने का, है ना। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है ना, कैप्टन जेम्स कुक की याद में। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से उन्होंने क्या किया है? स्पेंट ऑल ऑफ आवर लीजर, लीजर का मतलब होता है खाली पीरियड या छुट्टी का दिन, इसमें टाइम होनिंग आवर सी फेरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। आप समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना इस बात को? तो कहा कि पिछले 16 सालों तक मैंने अपनी समुद्री यात्रा के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती है, होन का मतलब होता है बढ़ाना, अपने स्किल्स को बढ़ाना। होनिंग सी फेरिंग स्किल्स मतलब समुद्र में यात्रा करने के लिए पिछले 16 सालों से वो ब्रिटिश वाटर में कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब समझ जाइए, समुद्र में यात्रा करना इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड इफ यू वांट टू वॉयाज यू मस्ट हैव द स्किल्स दैट इज इसेंशियल टू वॉयाज इन द ओशन, राइट ना। तो समंदर में यात्रा करना इतना आसान नहीं है। उसकी यात्रा करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आनी चाहिए। अगर आप स्किल्स नहीं समझेंगे तो समंदर में अपने आप को कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, ये वहाँ बताने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए ये जो ऑथर हैं अपनी पत्नी के साथ पिछले 16 सालों से इसी ब्रिटिश वाटर के अंदर, ये जो देख रहे हैं ना ब्रिटिश वाटर, ये वाला हिस्सा यहाँ पे, इसको एक बार मैं मिटा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं प्लाईमाउथ में कि पिछले 16 साल से अपने इस स्किल्स को देखिए। आपने देखा होगा कि हर मैच से पहले हर बल्लेबाज अपनी प्रैक्टिस करता है, लेकिन प्रैक्टिस करने का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां जाके सेंचुरी मारेगा। आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन कैसी आएगी यू डोंट नो अबाउट दिस, कि कैसा मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो नेसेसरी जरूरी होती है, जो आवश्यक होता है, वो आपको करना ही पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल, मुझे अंदाजा है आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। इसका मतलब है समंदर में यात्रा करना हो तो आप अपने स्किल को अधिक से अधिक इंप्रूव करिए, ताकि आप समुद्र में अपने आप को बचा सकें, जीवित रख सकें, क्योंकि बहुत हार्श कंडीशंस होते हैं समुद्र में और कोई हेल्प के लिए नहीं होता, है ना। चलिए आगे बढ़िए। कहते हैं आवर बोट वे वॉकर। चलिए अब नाम आ गया हमारे पास। किसका नाम आ गया है? नाम आ गया, इन्होंने जिस जहाज को तैयार कराया था ना, उस जहाज का नाम आ गया। इसका नाम था वे वॉकर। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ। फिर आपसे पूछा कितनी मीटर उसकी हाइट लेंथ थी, तो 23 मीटर। कितना वजन था, तो 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, यानी कि अब आप समझ जाइए 30 टन वुडन। अब वुडन ही क्यों? वुड मतलब लकड़ी होता है ना, लकड़ी से बनी हुई। अब आपको पता है समंदर में पानी पे तैरेगा कौन? मेटल तो तैरेगा नहीं, तो लकड़ी तैरेगी ना। इसलिए पूरा प्रोफेशनली उन्होंने, कहते हैं हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको उन्होंने प्रोफेशनली बनवाया था। प्रोफेशनली का मतलब होता है उसकी लास्टिंग अच्छी हो, अधिक अच्छी से अच्छी हो, इसके लिए उसको बनाया जाता है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और उन्होंने कहा, ऑथर ने कहा कि हम लोगों ने उसकी फिटिंग पे महीनों काम किया, है ना। टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने खराब से खराब, रफेस्ट वेदर का मतलब हुआ खराब से खराब मौसम में
जो हम लोग उसका टेस्ट कर सकते थे, जितना खराब से खराब मौसम में कर सकते थे उसको हम लोगों ने किया। वी कुड फाइंड, जितना यहाँ पे अवेलेबल था। अब देखिए यहाँ पे खराब वेदर होना अलग बात थी, लेकिन जब आप समुद्र की यात्रा में आते हैं साउथ इंडियन ओशन में, आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे रफेस्ट वेदर कहीं का होता है तो साउदर्न इंडियन ओशन का होता है। और यहाँ से बच पाना जो है ना बहुत ही नामुमकिन रहता है। समझ गए? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप प्रॉपर समझ रहे हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए आगे बढ़िए। देखिए कहते हैं, आगे बढ़िए। देखिए कहते हैं द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, जो पहला चरण था इनका, फर्स्ट लेग है ना 3 ईयर का, वो उन्होंने यात्रा की कितनी 1,05,000 किलोमीटर। जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और ये 3 सालों तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, जिसमें इन्होंने यात्रा की 1,05,000 किलोमीटर तक। जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, बहुत ही खुशी खुशी से उनकी यात्रा कट रही थी बगैर किसी दिक्कत के। आप समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, आसानी से उनका। और कहां से होते हुए? वेस्ट कोस्ट अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका टू केप टाउन। आप देख रहे हैं ना, याद आया वो ये वाला, यहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। ये देखिए वेस्ट कोस्ट अफ्रीकन से होते हुए आराम से किनारे किनारे चलते 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 चले आए और यहाँ तक आके रुके। ठीक है ना, ये केप टाउन है यहाँ पर, याद रहिएगा। चलिए देखिए, तो फिर कहते हैं कि देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और यहाँ से अब आगे बढ़ना है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ईस्ट होगा, इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा, इधर जाएंगे तो साउथ होगा, है ना। तो इधर जब जाना था तो ऑथर कहते हैं कि द फर्स्ट, ये तो हो ही चुका था, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। अब क्रूमैन किसको कहते हैं? क्रूमैन कहते हैं वो व्यक्ति जो या क्या कहेंगे, जहाज में काम करते हैं ना, शिप में जो लोग काम करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो 2 लोगों को उन्होंने वहां से ले लिया, है ना। कहाँ से? केप टाउन से। एक तो थे अमेरिकन जिनका नाम था लैरी विजिल, और दूसरे का नाम था हर्ब सिगलर। हर्ब सिगलर ये स्विट्जरलैंड के थे, तो दोनों को उन्होंने साथ में ले लिया। एक थे लैरी विजिल और दूसरा था हर्ब सिगलर। एक थे अमेरिकन, एक थे स्विट्जरलैंड के। टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, और दुनिया के सबसे रफेस्ट सी, दुनिया का सबसे खतरनाक जो कहते हैं ना साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिण हिंद महासागर, ये सबसे दुनिया में खतरनाक मानी जाती है। तो इसको, इसकी जो मौसम थी, इसको खराबी को मैंने बेहतर टैकल करने के लिए हम लोग 2 एक्सपर्ट को ले लिया, जिन एक्सपर्ट का नाम क्या था आपको मैंने बता दिया, लैरी विजिल जो कि अमेरिकन थे और हर्ब सिगलर जो कि स्विट्जरलैंड के थे, है ना। इनको हम लोगों ने साथ साथ ले लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पैरा की तरफ। देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है इसमें। समझ पा रहे हैं ना? उम्मीद करता हूं कि आपको सही समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आने पे बच्चों आप मुझे ना कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें क्या कह दिया आपने, है ना। पूछिएगा जरूर। कहते हैं ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और ये दूसरा दिन है जब वो केप टाउन से चले हैं। मैंने आपको बताया था केप टाउन, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक बड़ा ही शानदार सिटी है केप टाउन। यहाँ पर क्रिकेट वगैरह के मैचेज भी होते रहते हैं ना। यहाँ से जब पहले दिन चले तो दूसरे दिन में पहुंच गए हैं, है ना। अब कहते हैं देखिए, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग जेल्स। अब उनको जो है जबरदस्त जेल्स, स्ट्रॉन्ग जेल्स का मतलब क्या होता है? जेल्स का मतलब होता है तूफान, आंधी जिसको कहते हैं ना, वो उनको एक स्ट्रॉन्ग मजबूत आंधी का सामना करना पड़ा, ताकतवर आंधी का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कई हफ्तों तक, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब कई हफ्तों तक, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, और लगातार वो बहते रहे। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे, ये साउदर्न इंडियन ओशन जो है ना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही कठिन रहता है ये। जेल्स डिड नॉट वरी मी, और ऑथर कहते हैं ये तूफान था ना, ये मुझे दुख नहीं पहुंचा रहा था, मैं दुखी नहीं था इससे। बट द साइज ऑफ वेव्स, और लेकिन ये जो साइज थे ना वेव्स के, वेव्स का मतलब समझते हैं ना, लहरें, तरंगें जो थी उठती थी वहां, वाज अलार्मिंग, वो थी खतरे की घंटी।
आप समझ जाइए, कहते हैं अप टू 15 मीटर और 15-15 मीटर ऊंचा जो है उनका समंदर की जो लहरें थी वहां पर वो उठ रही थी। 15-15 मीटर, आप समझ रहे हैं ना, 15 मीटर बहुत होता है ऊंचाई के हिसाब से। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और इनका जो जहाज का मेन मास्ट था, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये देखिए मेन मास्ट है जहाज का, ये टॉप वाला हिस्सा है ना, मतलब इससे भी ऊंची जा रही थी वो लहरें। इसका मतलब वो चाहे तो इसको पलट भी सकती थी जहाज को। आप समझ पा रहे हैं? तो ऑथर कहते हैं कि भाई मुझे डर नहीं लग रहा था, जो जाइल्स आ रही थी, जो तूफान अंधड़ चल रहा था, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअल में दिक्कत थी वो जो वेव्स थी ना, वो जो तरंगें थी, जो लहरें थी, ऊंची ऊंची लहरें जो उड़ रही थी, वो थी खतरे की घंटी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और हमारे मेन मास्ट से ऊंची ऊंची उड़ रही थी वो। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर तक वो जो है पहुंच चुके थे 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। और केप टाउन से जब चले थे यहाँ से यात्रा करते हुए 3500 किलोमीटर लगभग ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। समझ रहे हैं? तो कहते हैं केप टाउन डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खराब, ये एट्रोसियस का मतलब होता है खराब, सबसे बदतर वेदर कहते हैं ना, वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। और हम लोगों ने, आपको पता है क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो इतने खराब वेदर के बावजूद भी हम लोगों ने एक बढ़िया क्रिसमस मनाया, है ना, हॉलीडे कंप्लीट किया इन्होंने। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, और जब न्यू डे आया यानी कि न्यू ईयर्स का पहला दिन आया तो भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, नो इम्प्रूवमेंट, है ना, इन द वेदर, बट वी रिजल्ट दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम लोग को यह लग रहा था कि ये जल्द ही बदलने वाला है। एंड इट डिड चेंज, और हाँ चेंज हुआ भी, चेंज हुआ, बट फॉर द वर्स। फॉर द वर्स का मतलब, बैड का मतलब होता है खराब, अब बैड का कंपेरिजन कंपेरेटिव डिग्री होता है वर्स, मतलब खराब से भी खराब हो गया। ये उम्मीद कर रहे थे मौसम बदलेगा, मौसम बदला भी, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, खराब से खराब हो गया। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। अगला पैरा को देखिए, कहते हैं एट डाउन ऑन January 2, और 2 जनवरी के सुबह में द वेव्स वर गिगैंटिक, ये जो वेव्स थी ना, लहरें जो उठ रही थी, वो बिल्कुल ही एकदम गिगैंटिक थी। गिगैंटिक का मतलब होता है बिल्कुल दैत्याकार, एकदम ऊंची ऊंची, एकदम ऐसा लगे सामने दैत्य खड़ा हो रहा कि इतनी ऊंची थी। वी वर सेलिंग विद इस ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और ये कहते हैं वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब्स, बस वो कह रहे थे हम लोग बस किसी तरह धीरे धीरे स्टॉर्म जिब के सहारे यात्रा कर रहे थे, बट वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और तब भी हम लोग सिर्फ 8 नॉट्स को ही स्पीड से जा पा रहे थे। अब 8 नॉट्स का मतलब होता है समंदर में जो मेजर किया जाता है ना डिस्टेंस को, उसको नॉटिकल माइल में किया जाता है, ठीक है ना। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवार्ड्स अस, और जितनी बार वो ऊंची उठती थी लहरें, ऐसा लगता था कि समंदर हमारे हमारे तरफ ही उड़ता हुआ चला आ रहा है। एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवार्ड्स अस, ऐसा लगता था कि बस हमारे तरफ ही वो आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा में जो शोर थी, हवा की जो कपकहाट थी, थरथराहट थी, एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और उसमें जो गर्जना थी, है ना, भय लग रहा था हमारे कानों में, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, शोर हो रहा है हमारे कानों में। टू स्लो द बोट डाउन, और हम लोगों ने बोट को स्लो डाउन करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए भी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हम लोगों ने स्टॉर्म जिब को खोल दिया था, स्टॉर्म जिब को खोल दिया था। अब आप बोलेंगे सर स्टॉर्म जिब क्या होता है? तो स्टॉर्म जिब होता है, देखिए यहाँ ना रस्सी बंधी होती है ना, और उससे बंधी होती है ना, तो उसको ढीला कर दिया गया है ना, स्टॉर्म जिब, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लेस्ट ए हैवी मूरिंग, और उसके बाद क्या क्या, एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप इन लूप अक्रॉस द स्टर्न, और फिर एक लंबी सी रस्सी स्टोरिंग मूरिंग रूप्स, ये देख रहे हैं, इसको मूरिंग रूप्स कहते हैं, ये मूरिंग रूप्स हैं, है ना, उसको लंबी सी मूरिंग रूप्स को कर दिया गया ताकि अगर थोड़ी इधर उधर भी हो तो ये रस्सी जो है उनको मैनेज करके ला सके, ठीक है ना। हालांकि वो बंधी होती हैं, ये मत समझिएगा ये खुला रहता है। तो फिर कहते हैं कि ग्रेवल्ड गार्ड सेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वर्कर्स मेन बूम, और कहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं?
नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, हम लोग ज़्यादा नीचे आ गए इस पिक्चर को देखने के चक्कर में। यहाँ आ जाइए। कहते हैं देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और फिर हमने दो जो डबल लेस थी, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। और लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होती है पता है आपको? अब जैसे कोई बड़ी सी जहाज है, समझ गए? बड़ी सी जहाज में ना कुछ छोटी छोटी नौकाएं भी रहती हैं, ये देखिए इस टाइप की। बोलोगे सर इसका क्या काम है? इसका काम है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए डूबने लग जाता है, तो एक एक दो दो आदमी इसमें से उतर के आके बैठ के थोड़ी दिनों के लिए जिंदा रह सकता है। अगर मान लीजिए कोई हेल्प करने के लिए इसका अगर आ गया, तो इसमें जो आदमी बैठे हैं वो बच जाएंगे। इसको लाइफ कहते हैं लाइफ राफ्ट ड्रिल। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उसको भी खोल दिया गया, उसको भी रख लिया गया तैयार करके। डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और सब कुछ तैयार होकर के लाइफ जैकेट्स पे। आप समझते हैं ना लाइफ जैकेट क्या होता है? मतलब इस टाइप का वो कपड़े होते हैं बने हुए कि आप अगर पहन लेंगे तो पानी में अंदर वो ले जाने नहीं देगा आपको, है ना। लाइफ जैकेट इस टाइप की बनी होती है, समझ गए? तो ये इन्होंने सारा इंतजाम करके रखा था कि किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो, और अगर दिक्कत होगी तो उसमें ये सभी आपको बचाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है, अब चलिए हम लोग आपको मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है। और इसमें आपने क्या क्या देखा कि यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा फर्स्ट लेग में स्टार्ट हुई, बिल्कुल ठीक ठाक चला है। और यहाँ से ले करके ऑथर जो है अपने प्लाईमाउथ से चलते हैं, यहाँ से आराम से आते हुए बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, खुशी खुशी यहाँ पहुँच जाते हैं। अब मेन दिक्कत स्टार्ट होती है जब यहाँ से चलते हैं, है ना। और यहाँ पे इन्होंने दो कैप्टन को ले लिया है। एक अमेरिकन कैप्टन है जिसका नाम है लैरी विजिल, और एक स्विट्जरलैंड के हैं जिनका नाम है हर्ब सीगलर, है ना। दोनों को साथ में ले लेते हैं ताकि इंडियन ओशन, पता है आपको मैंने पहले ही, बहुत ही ये इसके लिए जानी जाती है। अच्छा, और इसमें इन्होंने अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए भी बहुत 16 साल तक प्रैक्टिस की। उनका जो वे वॉकर थे, यानी उसका जो जहाज था शिप, है ना, वो 23 मीटर लॉन्ग था, 30 टन वुडन हल था, है ना। तो ये आराम से यात्रा चली है, लेकिन अब उनको सामना करना पड़ रहा है। और अब हम लोग मिलते हैं यहाँ से सेकंड पार्ट में, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, ताकि मैं भी पूरी मोटिवेशन के साथ आपके साथ बना सकूं, है ना। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।